ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपने दक्षिणेश्वर के कमरे में बैठे हुए अंतरंग भक्तगणों के बीच अपना आध्यात्मिक अनुभूतियाँ खुलासा व्यक्त कर रहे हैं। यह एक रेयर ओकेशन है जब ठाकुर खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं। सर्वदा वो अपने को प्रकाश करने में संकुचित रहते थे। यहाँ पर ईकानकार ये सब कहते थे। अभी अभी हम लोग सुने हैं कि कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण हुआ था उनके भीतर, ऐसी विवरण कहीं पर नहीं सुनाई जाता। खुलासा व्यक्त कर दिया। देयर वाज एन एंड टू हिज स्पिरिचुअल विजन्स। कितने प्रकार के, कितने गंभीर, कितने व्याप्ति, कितने वैचित्रमय उनके आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अवर्णनीय है, रोमहर्षक, एक के बाद एक बताया। अभी भी जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण के बारे में सुनाया। जागरण होता है ठीक है, लेकिन कैसे एकदम डिटेल्ड, कैसे जो मूलाधार से जो चतुर्दल पद्म है वो 4 पेटल लोटस, फिर स्वादिष्ठान में जो 6 पेटल लोटस, फिर मणिपुर में 10 दल, और कैसे एक के बाद एक अधोमुख पद्म ऊर्ध्वमुख होकर प्रस्फुटित हो रहा है। एवं कुंडलिनी शक्ति जब एक चक्र अतिक्रम करके दूसरे चक्र में पहुंचते हैं, कैसे अनुभूतियाँ क्या व्याप्ति हो रहा है। फिर हृदय मध्य अनाहत चक्र में 12 दल 12 पेटल रेड लोटस। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन। फिर आगे चढ़कर ऊपर में जो कंठ में विशुद्ध चक्र है, षोडश दल एवं भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र द्विदल 2 पेटल, एवं आखिर में शिरोपरि सहस्त्र दल पद्म, सहस्रार इसको कहलाता है। वहाँ जाने से समाधि होता है एवं शिव, परम शिव के साथ कुंडलिनी शक्ति का मिलन होता है। द अल्टीमेट जर्नी। लेकिन जाने का जो डिस्क्रिप्शन है, कैसे जीवास्पर्श से एक एक पद्म प्रस्फुटित हो रहा है, बड़ा रोचक जो प्रसंग ठाकुर ने किया। ये योगानुभूति। लेकिन ठाकुर के जो वैचित्र है कि खुला आँख से भगवान को दर्शन कर रहे हैं एवं बातचीत कर रहे हैं। दर्शन में कभी कभी हमारा गलतफहमी होता है कि ये क्या रियल है, ये सपना है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, हेलुसिनेशन। तो नरेंद्रनाथ भी उनको कहा करते थे, जब वो अपना विचित्र दर्शन आदि बताते थे नरेंद्रनाथ को अपन समझकर, तो कहते वो तुम्हार मनेर भूल है ना कि, क्योंकि ये सब विश्वास नहीं करते। पश्चिमी विद्या शिक्षा में उनका रुचि था। वेस्टर्न थॉट्स देयर ऑल बोगस, वो हेलुसिनेशन तुम्हारा, तो तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारा मन का विकार है, कल्पना है। तो ठाकुर तब उससे उत्तर दिया, कथा कहे जे रे, शी इज टॉकिंग टू मी, एंड जो बोलते हैं वो हम जीवन में देखते हैं, वही वास्तव में रूपांतरित हो रहा है। हाउ कैन आई डिनाई? वेरी साइंटिफिक रिप्लाई यूज्ड टू गिव। इधर भी
वो जब कुंडलिनी शक्ति इत्यादि का बताने के बाद अपने खटिया छोड़कर सामने ज़मीन में आके बैठ गया जहाँ पर महिमाचरण जी उपस्थित थे। मास्टर मास्टर राखाल इत्यादि थे, तो उसको सुन रहे और ठाकुर महिमाचरण को अपना आध्यात्मिक अनुभूति बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं पहले सोचा था आपको कुछ बताएंगे, लेकिन बोल नहीं सका। अभी मेरे वो बात व्यक्त करने की इच्छा हो रहा है। আমি একটা কথা আপনাকে কখনো বলতে পারি নাই, এখন বলতে ইচ্ছা করছে। দেখি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। नाउ आई हैव एन अर्ज टू डिस्क्लोज इट टू यू। तो अगर भगवान अपने बारे में नाम बताएं तो हम लोग कैसे पता चलेगा, कैसे समझ लेंगे? हाँ, हम लोग का पता कैसे चलेगा? यही बात हुआ था संगलाप श्री रामकृष्ण के साथ लाटू महाराज का। तो लाटू महाराज को ठाकुर एक दिन उन्होंने बताया कि इखानकार कथा सकल के नीते हबे। एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट दी वर्ड्स ऑफ दिस प्लेस। तो इखानकार कथा मतलब कौन कथा? तो लाटू महाराज ने पूछा कि इखानकार कथा बोलते आप की बोलছেন, तो हमें बुझिए दिन। ठाकुर कहते हैं इखानकार कथा कि এখন বোঝাতে আছে? तो why are you asking this question? Now this is a confusing dialogue. ठाकुर कहते हैं यहाँ का बात सबको मानना पड़ेगा, यहाँ का बात क्या बात है वो खुली बताए। ठाकुर बोलने में वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उस समय गोपाल दास वहाँ पर उपस्थित थे, अद्वैतानंद जी बाद में बना थे। बोले देखो देखो गोपाल जी का क्या बुद्धि है, वो कहते हैं कि इखानकार कथा होके बोलते हुए। तो गोपाल दास लाटू महाराज को समर्थन किया। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। यहाँ का बात अगर आप नहीं बताओगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो ठाकुर कहते हैं ये तुम्हारा क्या बात है, तुम तो उसी को ही समर्थन कर रहे हो। यहाँ का बात अभी क्या बोलना उचित रहेगा? এখন নয়, समय होले सब जानते पारबे। दिस इज इम्पोर्टेंट, नॉट नाउ। जब समय होगा तब हम बता के जाऊँगा, अभी बताने का समय नहीं हुआ। ही हैज़ कम इन डिसगाइज। गोपन छद्मवेशे एसेছিলেন। जो जिसके संगीत में गिरीश घोष कहे हैं, ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছো একা, বদনে করুণা মাখা, হাসো কাঁদो কার তরে। एक संगीत में गिरीश घोष ठाकुर की स्तुति में लिखा है, दुखिनी ब्राह्मणी कुले के शुएছো आलो करे, केरे ओरे दिगंबर एसेছো कुटीर द्वारे। वहाँ पर कहते हैं जो व्यथित है, जो तापित है, उनको दर्शन देने के लिए आप गोपन कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली अकेले आए हो। गोपने एसेছো एका, बदने करुणा माखा, हासो काँदो का। तुम्हारा जो योर फेस इज सोक्ड विथ सिंपैथी फॉर अदर्स। इतने सिंपैथी कोई नहीं देगा। और अब हंस रहे रो रहे, किसके लिए पता नहीं चल रहा। अभी ठाकुर यहाँ बता रहे हैं कि द सीक्रेट ऑफ द सॉन्ग ऑफ हिज लाइफ। तो महिमाचरण को कह रहे हैं कि अभी मेरा बताने की इच्छा हो रही है, तो आपको बता रहा हूँ, ताकि उनके महासमाधि के पहले सब खुलासा बता दें ये आध्यात्मिक दर्शन कैसा होता है, हाउ इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव इट इज़। कहते हैं कथा कहेছে, शी हैज़ टॉक्ड विथ मी। इट्स ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दैट भगवान हमारा साथ बातचीत कर रहे हैं, कथा कहेছে। तो
वो भी कैसे हुआ था, कहते गंगा का गर्भ से अचानक, वो तो गंगा के किनारे में बैठे हैं, तो एक दिन गंगा का गर्भ से अचानक उसको उत्थान हुआ और वो सीधा पार करके उनके पास आके उपस्थित हुआ। तब उस समय में जो और कोई नहीं था, गंगा का गर्भ सीधा आके उपस्थित हुआ और हमसे बातचीत किया। एवं न केवल बातचीत किया, बहुत हम लोग हंस रहे थे। कत हासी, अर्थात भगवान के साथ जो भक्तों का जो मिलन होता है, संलाप होता है, इट इज़ ए वेरी वेरी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। इज नथिंग ऑफ एनी टेंशन और एनी सीरियसनेस। भगवान अपना समझ के भक्तों के साथ कितने वो आनंद से हंसी मजाक से बातचीत करते थे। तो ये न केवल बातचीत किया, कहते हैं हंसते हंसते हाथ मटका न हो लो, जो अंगुली जो मरोड़ दिया और हंसते रहा और बातचीत करते रहा। तो ये जो उदाहरण दिया है कि अपना जो आध्यात्मिक अनुभूति, इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि मैं ये जैसे कि अनुभूति मुझे प्राप्त हुआ है, ये जो तुम्हारा भी ये हो सकता है। अभी यहाँ पर और एक चीज़ बोला है महिमाचरण को, आप जो सोचते हैं, बोलते हैं कि साधन वादन करने से मेरे जैसे अनुभूतियाँ होगी, ठाकुर कहते इतना नहीं है। यहाँ पर कुछ विशेष है। नाउ ही इज क्लेमिंग हिज यूनिकनेस। जो आध्यात्मिकता में वो कहते हैं यहाँ पर कुछ विशेषता है, इतना संभव नहीं है अदरवाइज। तो ये जो ठाकुर का बात है, खुद अपने को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये विशेषता है उनका, विलक्षणता। आई एम डिफरेंट देन अदर्स, कभी दूसरे जगह में नहीं बोला, यहाँ पर उन्होंने खुलासा व्यक्त किया, हियर देयर इज समथिंग डिफरेंस, समथिंग यूनिक फीचर विच विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। तो अभी ये अवस्था देखने के बाद वो ठाकुर महिमाचरण को बोल रहे हैं कि देखो वो हम जो दर्शन हुआ था, वो इतने आनंद का अनुभूति हुआ था, वो हम भूल नहीं सकते। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है, तो ये और जो हमारे साधारण दर्शन होता है, ये स्वप्न दर्शन होता है, इसमें फ़र्क क्या है? स्वप्न दर्शन अभिचेतन मन में होता है। स्वप्न दर्शन तो हेजी, जैसे कि सपनों में हम जो प्रत्यक्ष का है चेतन भूमि, और अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सपना होता है, ड्रीम स्टेट। फिर जब हम वेकिंग स्टेट में आ जाते हैं, हम जब जाग जाते हैं, तब उसका एक स्मृति रह जाता है, उसका एक स्मृति मात्र रहेगा, लेकिन वो अवचेतन में रहेगा, अस्पष्ट। लेकिन जब आध्यात्मिक दर्शन होगा, अति चेतन मन में जो होगा, वो इतने स्पष्ट होगा कि वो अविस्मरणीय है। आध्यात्मिक दर्शन और साधारण दर्शन या स्वप्न दर्शन में फ़र्क क्या है? तीन फ़र्क है, तीन विशेषता है। एक है कि अति चेतन अवस्था में मन तब चेतन भूमि अतिक्रम करके ऊर्ध्व में चले गए, वह इज इन अवचेतन स्वप्न दर्शन में चेतन भूमि नीचे आ गया, अवचेतन हो गया, सबकॉन्शियस। लेकिन आध्यात्मिक दर्शन में वो है अति चेतन अवस्था, जो सुपर कॉन्शियस स्टेट, तुरीय अवस्था। उस जगह से कभी हमारा वो क्लांति नहीं महसूस होगा। तो फर्स्ट इज दैट इट इज़ मोर डायरेक्ट देन आवर ड्रीम स्टेट और वेकफुल स्टेट, नंबर वन। सेकेंडली, जे इट इज़ ए परपिचुअल पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय। भगवान आनंद स्वरूप, उनके बारे में याद करना, उनको अनुभूति याद करना, मतलब हम धन्य हो जाते हैं। भगवान के साथ जो हमारा संस्पर्श है, उससे हमारा मन पवित्र हो जाते हैं। तो वो दर्शन हमें सर्वदा आनंद में विराज करते हैं।
आनंद ही केवल। यहाँ पर बताया बहुत हंसा मजाक थी, अनफॉरगेटेबल। और तृतीय है इट गिव्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन रूपांतर हो जाता है भगवान दर्शन करने से। फिर दुनिया को और हम दर्शन अचूसी अनुसार पकड़ नहीं सकते, दुनिया से हमारा डिटैचमेंट हो जाता है। we become less attracted towards the world because we have got something very great, very adorable, very attractive in our dimension of life. तो ये जो मिलता है, लेकिन हमारा जो चेतना है, अति चेतन अवस्था है, वो जो दर्शन आदि होता है वही हमारे जीवन में परम कामन्य है, करुण प्राप्तव्य है। अभी इसको जो दर्शन और भी उसको हुआ था यहाँ पर, जो सच्चिदानंद माया इत्यादि, वो जो ठाकुर बताया था उसको चर्चा हम अगले दिन करेंगे। इतना तक ही आज काफ़ी है कि भगवान कहने हैं जो साक्षात जो ईश्वर को दर्शन किया वो आके उनसे बात किया एवं बहुत हंसी मजाक किया। और भी जो दर्शन आदि हुआ था उसका चर्चा भी किया है, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन तिथि है, स्वामी प्रेमानंद जी जयंती है। ठाकुर के अंतरंग पार्षद ईश्वर कोटि स्वामी प्रेमानंद जी, जिसको राधिका के अंश से उत्पन्न हुआ था कहा जाता है, उनकी जयंती शाम को संध्या आरती के उपरांत उनका जीवनी तथा वाणी चर्चित होगी। आप लोग सब स्वागत है, आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। नमस्कार।